हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7 का सी यानी कि निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से हल करना शुरू करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है। आपके यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए यानी कि शीर्ष बिंदु दिए गए हैं 1 2 -5 6 7 -4 के -2। एक चतुर्भुज के क्रमशः क्या हैं? चारों शीर्ष हैं। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 यानी कि 0 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस के का हमको क्या कहना है? मान निकालना है। तो ये चारों क्या हैं? एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाऊँगा। तो जो हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया है, तो चतुर्भुज का हम नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 0 दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसमें के दिया है और यहाँ पे बोला है यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो जो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 0 के बराबर करेंगे। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते नहीं हैं कि जब हमको 4 बिंदु मालूम हो तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको एक बीकर डालना पड़ेगा इस चतुर्भुज में। ओके, तो आइए हम एक बीकर AC डाल देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बीकर AC डाल दिया तो ये चतुर्भुज था, ये आपका 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया। पहला आपका A है, दूसरा आपका A है। तो आपको पहले वाले और दूसरे वाले का निकाल करके जोड़ देना है। तो त्रिभुज आपका जो यहाँ पे ABC है और एक आपका ACD या बोलिए या फिर ADC बोल सकते हो। तो इन बिंदुओं को लिख लो। पहला बिंदु आपका A B C, ये आपका क्या है? D है। जैसे सीरियल वाइज से दिया गया ऐसे आपको लिखना है। 1 2। B आपका क्या है? -5 और 6। C आपका है 7 -4। D आपका है K -2। आइए हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को लिखिए। ए आपका क्या है? 1 और 2 है। बी आपका -5 6 है। सी आपका 7 -4 है। इनको देखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे नाम दे दिया करिए। तब आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला यहाँ पे लिखोगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1 छोटे कोष्टक में y2 - y3 फिर प्लस x2 फिर छोटे कोष्टक में y3 माइनस का y1 फिर प्लस कितना x3 फिर y1 माइनस का y2। ये आप क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। तो बस अब यहीं पे रख दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो 1/2 x1 आपका 1 है तो 1 रखिए। y2 आपका 6 है माइनस y3 आपका कितना है? देखिए -4 है। तो देखिए यहाँ पे पहले से एक माइनस है, फिर माइनस लाओगे तो मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस x2, तो x2 आपका क्या है? -5 है। तो ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो गुणा करेगा तो क्या बनाएगा? माइनस ही बनाएगा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे -5 लिख देना है। फिर y3 -4 फिर माइनस y1, तो y1 आपका 2 है। फिर प्लस कितना? x3 आपका 7 है। फिर y1 आपका 2 है माइनस y2, तो y2 अब क्या है? 6 है। चलिए, बराबर 1/2 1
6 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, तो गुणे 10 हो गया। फिर -5, देखिए ये क्या है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, -2 -4 आपका माइनस का 6 हो जाएगा, तो गुणे -6। फिर यहाँ पे प्लस 7 गुणे 6 में से 2 निकालोगे आपका बचे कितना 4, लेकिन माइनस में 1/2। देखिए 10 एक्के 10 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 6 पचे 30, लेकिन चिन्हों का गुणा कराओगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 पचे 30 हो गया। फिर 7 चौका 28, लेकिन पहले चिन्ह का गुणा प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। तो 1/2 इनको जोड़ लो, 40 माइनस का 28 कितना आएगा 1/2 गुणे 40 में से आप क्या करोगे 28 निकालोगे, आपको अच्छे कितना 12, तो 2 एक्के 2, 2 छंगे 12। तो कितना आ गया आपका आंसर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई। कितना आया है 6 वर्ग इकाई आया है। चलिए पहले वाले का तो आ गया 6, अब दूसरे का हम निकाल लेते हैं, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चलिए आइए देखें, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई हम दोनों का निकालेंगे जोड़ेंगे तभी हमारा त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आएगा। तो निकालिए, तो ए आपका क्या है 1 और 2 है, C 7 माइनस का 4 है, और D K माइनस का 2 है। चलिए क्या मैं फिर फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ, चलिए लिख देता हूँ, x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1। चलिए अब नामांकन करिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 1 है, y2 -4 है तो -4, फिर माइनस y3 आपका क्या है माइनस का 2 है, तो ये भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। कैसे हुआ जानते हो, यहाँ पे पहले से माइनस है, एक तो और माइनस ला रहे हो, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, तो सॉरी 2, अरे भी तो गलत हो जाता, 2 था ना 2, फिर प्लस x2, तो x2 आपका 7 है तो 7 लिखो, y3 हमारा क्या है माइनस का 2 है, फिर माइनस y1, तो y1 कहाँ पे है यहाँ पे है तो माइनस का 2, फिर x3 हमारा क्या है k है तो प्लस का k, y1 हमारा क्या है 2, y2 -4, तो ए वाला माइनस ए वाला मिल के +4 हो जाएंगे। चलिए कैलकुलेशन करिए, तो 1 गुणे 4 में से 2 निकालोगे तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि ये माइनस में है, प्लस 7 गुणे -2 जोड़ के -4 हो गया, फिर प्लस k गुणे 4 2 6, तो 1/2, 2 एक्के 2 हो गया, फिर प्लस माइनस 7 चौका 28 प्लस का 6k, इनको जोड़ लेते हैं, तो 1/2 माइनस माइनस है जोड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 28 2 आपका 30 हो गया, फिर प्लस का 6k। अब देखिए बच्चों 1/2 इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन देखिए यहाँ भी 2 है ना, तो हम इसमें 2 ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का 15 बचेगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है,
प्लस 2 तिहाई 6 यानी कि 3k बचेगा। बाहर निकाल लो 1/2 गुणे 2 कोष्टक में माइनस का 15 प्लस का 3k। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो यहाँ पे आया है एरिया -15 प्लस का 3k वर्ग इकाई। तो अब इसको और इसको जोड़ देना है, आपके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए बच्चों, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या दिया था? 0 दिया था ना। अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था? 0 था ना। यहाँ पे देखिए 0 दिया है, 0 था। अभी हमने क्या निकाला? चतुर्भुज ABCD में हमने यहाँ पे निकाला है एक तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर प्लस करेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इसका आया था 6 और इसका आया है -15 प्लस का 3k बराबर 0। तो 6 देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस 15 फिर प्लस कितना 3k बराबर 0। अब घटा दो तो 15 में से 6 जाएगा तो आपको अच्छे कितना 9, लेकिन माइनस में बराबर 0। तो 3k बराबर ए इधर जाएगा तो इधर माइनस का 9 है, इधर प्लस का 9 हो गया। k बराबर 9, यहाँ पे 3 से भाग करेगा, 3 1 के 3, 3 3 का 9, यानी कि k का मान आप कितना निकला है 3। और यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। तो आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर लास्ट में आपको कितना आया है? 3, और यही हमको k का मान निकालना था। तो जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न चतुर्भुज का मिले तो ऐसे ही आपको क्या करना है? बेकर डाल करके 2 त्रिभुज में डिवाइड करके दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 है, दिया है उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक यहाँ पे चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं। हमने बना लिया है बच्चों। अब देखिए ए आपका क्या है? मूल बिंदु, यानी कि जहाँ पे 0 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 0 दिया है। ए इसका नहीं है, ए वाला दोनों इनका नहीं है, ये दोनों तो रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? 0 0 यानी कि मूल बिंदु है, यहाँ पे आपका 0 0 होता है। चलिए x डैश y y डैश, तो इस पे हम कुछ गिनतियाँ लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, क्योंकि इधर भी प्लस में होगा, इधर भी प्लस में होगा, और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है x बराबर 0। क्या दिया गया है? x बराबर 0। अगर x बराबर 0 इसमें हम रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो ये आपके पूरे के पूरे पार्ट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे 0 होगा। तो देखिए मैं इसको उतार रहा हूँ, x/2 प्लस का y/3 बराबर 1। तो x बराबर 0 तो 0/2 प्लस का y/3 बराबर 1, तो पूरा 0 हो गया, प्लस का y/3 बराबर 1। तो y/3 बराबर 1, तो y बराबर 3 1 के 3।
देखिए तो आपका यक्स बराबर 0 यहीं पे होगा। देखिए यहाँ तक एक है, एक यहाँ से शुरू किए हो तो यक्स वाले पार्ट में 0 तो यहीं पे सबका होता है ना। 0 देखिए 0 1 0 1 0 -1 0 -1 तो 0 यहीं पे है ना। तो y बराबर 3 आया है तो यहाँ पॉइंट कर दो, इसको a नाम दे दो। तो a का जो हुआ वह आपका क्या हुआ, ए यहीं से चलता हुआ जाएगा तो यहीं पे रुकेगा। तो ए जो है आपका हो जाएगा कितना, x बराबर 0 है तो 0 और 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रख रहे हैं, x बटा 2 प्लस का y बटा 3 बराबर 1। तो x बटा 2 प्लस y 0 बटा 3 बराबर 1। यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ पे y बराबर 0। तो देखिए x बटा 2 हो गया, ये पूरा 0 बराबर 1, x बटा 2 बराबर 1, x बराबर 2 1 के 2। देखिए इसे 0 3 0 3 वैसे 0 और यहाँ पे 2 दिया गया। तो पहले x लिखना है तब y लिखना है। तो y का 0 कहाँ पे होगा, y का 0 यहीं पे होगा और x का 2 कहाँ पे है, x का 2 यहाँ पे है। तो ऐसे जाओगे तो यहीं पे आएगा, तो इसको नाम दे दो आप b कर दो। तो ये जो b पॉइंट है आपका क्या है, 2 और 0 है और इनको ऐसे मिला दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी, यानी कि आपका जो समीकरण आया है। और यहाँ पे लिख देना x बटा 2 प्लस y बटा 2 बराबर 1। चलिए तो यहाँ पे हमको बिंदु मिल चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि ए आपका O है, ए है, ए क्या है आपका B पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट क्या है B है। तो ए ओ बी हमको एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए वाला तो यहाँ पे अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। तो यही आकृति का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि हमारा ए बराबर क्या आया है 0 3 और ओ हमारा क्या है मूल बिंदु है, यानी कि 0 0। बी हमारा क्या है 2 और 0 है। तो त्रिभुज ए ओ बी का एरिया निकालना है, यानी कि बोला था उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात की जो रेखाएं इतने 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 से घिरी हैं। तो आइए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो बिंदु आपके क्या हैं 0 3 0 0 और 2 0। तो देखिए ए आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए बच्चों आप फार्मूला यहाँ पे लिखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। हमेशा फार्मूला अगर लिखोगे ना तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए x1 आपका 0 है तो 0 हो गया, y2 0 माइनस y3 आपका क्या है ए भी 0 है। देखिए x2 आपका 0 है, सबके सब 0 हैं। y3 ये भी 0 है, माइनस y1 3 है, फिर प्लस x3 2 है, y1 3 है, माइनस y2 0 है। 1/2 देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या अगर यहाँ पे बचे वैसे तो 0 है 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे में से -3 है तो -3 का गुणा 0 में करोगे तो पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, यानी कि ए भी 0 हो गया बच्चों, ए भी 0 हो गया। क्योंकि देखिए 0 में से -3 घटाओगे या फिर -3 में से 0 घटाओगे तो आपका -3 ही आएगा। तो -3 गुणे 0 करोगे तो क्या होगा 0 होगा, फिर प्लस 2 गुणे यहाँ पे 3 में से 0 घटाओगे 3 होगा। तो 1/2 ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 6 आया। तो 1/2 गुणे 6, 2 1 के 2 2 3 6 बराबर 3 वर्ग इकाई।
ये आपके क्या है, त्रिभुज AOB का एरिया है। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया 3 वर्ग इकाई। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, तब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक त्रिभुज बना लिया है। क्या बनाया है, त्रिभुज। तो मैं इसका नामांकन कर दूँ A, B और C। हमने यहाँ पे नामांकन कर दिया। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। यानी कि कहीं से भी आप क्या करो, एक माध्यिका डाल दो। आप माध्यिका जो डालोगे हमेशा शीर्ष से भुजा पे डालते हैं। तो यहाँ से आप सीधा ऐसे डालोगे, यहाँ से सीधा ऐसे डालोगे, यहाँ से सीधा ऐसे डालोगे। एक बार आपको डालना है, चाहे आप जहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा A से माध्यिका डालता हूँ, A से। तो मैंने ये जो माध्यिका डाली है ना, ये क्या कर रहा है, इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। यानी कि इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी कि बराबर होंगे। यही कह रहा है कि हमें दिखा दीजिए क्या सच में अगर त्रिभुज के किसी एक माध्यिका, यानी कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से माध्यिका डाली जाए तो वह त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। यही हमको प्रूफ करना है। आइए, तो A हमारा क्या है, 4 - 6 है, और B हमारा क्या है, 3 - 2 है, और C हमारा क्या है, 5 और 2 है। तो यहाँ पे हमने जो माध्यिका डाली है इसका नाम हम D दे देते हैं। अब D का भी तो कुछ निर्देशांक होगा भाई। तो अच्छा है, बताओ, अगर हम माने कि यह एक रेखाखंड है, BC एक रेखाखंड है। आगे आप पढ़े हो ना, मतलब पढ़े थे ना आप रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो मानते हैं कि BC हमारा क्या, एक रेखाखंड है। अगर इसका हमको मध्य बिंदु निकालना हो, क्योंकि भाई मध्य बिंदु ही है, बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हमको इसको निकालना हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हो कि या फिर भूल गए हो? चलो भूल गए हो तो कोई बात नहीं, हमको तो याद भाई। चलो हम जानते हैं, x के लिए होता था x1 + x2/2, और y के लिए होता था y1 + y2/2। इतना होता था ना। तो यहाँ मैं इन दोनों के मध्य बिंदु निकाल रहा हूँ। तो ये आपका x1 होगा y1, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। तो देखिए x1 आपका 3 है, x2 आपका क्या है, यहाँ पे 5 है बटा 2। y का भी साथ साथ निकाल लेते हैं। y1 आपका -2 है, y2 आपका क्या है, +2। चलिए, तो 5 × 3 = 8। और यहाँ पे मैं देखिए x और y अब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इनको हल कर रहा हूँ। ये 0 हो गया, 0/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आपका 0 आया। तो ये आपका x वाला था, ये आपका y वाला था। तो आपके निर्देशांक मिल चुके हैं 4 और 0। ये बिंदु D का निर्देशांक है। अब आप देखिए, त्रिभुज ABD का एरिया निकालिए और त्रिभुज ADC या फिर ACD का एरिया निकालिए। देखिए दोनों का बराबर आएगा तो सत्यापन आपका हो चुका है। चलिए, तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का एरिया। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, बिंदु को हम लिख लेते हैं 4 - 6 और 3 - 2 और 4 0। तो लगाइए फार्मूला, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस का y2। तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 तो बराबर 1/2 x1 4 y2 माइनस का 2 y3 0 x2 3 y3 0 y1 माइनस का 6। तो एक माइनस ए वाला एक माइनस ए वाला प्लस 6। फिर देखिए x3 4 है। बहुत ध्यान से रखिएगा यार। y1 माइनस का 6 क्योंकि गलती हो सकती है। माइनस y2 देखिए एक माइनस ए वाला एक माइनस ए वाला तो प्लस का 2 हो जाएगा। 1/2 4 गुणे माइनस 2 में से 0 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर प्लस 3 गुणे 6 फिर प्लस 4 गुणे 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा लेकिन माइनस में। अब क्यों माइनस में आएगा ये तो मैं हर बार चिल्ला के बताता हूँ। देखिए ए प्लस में है ए माइनस में तो प्लस माइनस गुणे माइनस 4 दूनी 8 फिर प्लस 6 18 ए प्लस में ए माइनस में तो माइनस आएगा 4 चौका 16 1/2। देखिए यहाँ पे अगर आप 18 में से 16 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। तो माइनस का 8 मैंने इनको घटा दिया तो प्लस का 2 हो गया। तो 1/2 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा लेकिन माइनस में। 2 1 के 2 2 3 6 यानी कि माइनस का 3 वर्ग इकाई। तो माइनस का 3 वर्ग इकाई आ चुका है ना। अब हम देख लेते हैं क्या ADC का भी -3 वर्ग इकाई आता है। तो आइए चेक करते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल तो ADC क्या है। A आपका है 4 -6 D आपका है 4 0 और C आपका है 5 2। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 4 y2 0 माइनस y3 2 x2 4 y3 2 y1 माइनस का 6 यह माइनस यह भी माइनस तो प्लस का 6 x3 5 y1 4 माइनस y2 0। आगे देखिए 1/2 4। देखिए 0 में से -2 घटाओगे तो माइनस का 2। इतना तो आप यार जानते हो, मैं बार बार आपको समझाता हूँ। 1/2 कितना माइनस का 8 होगा 8 चौका 32 और यहाँ पे 5 चौका 20। बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई है। y1 का मान माइनस का 6 है। सॉरी ये माइनस का 6 है इसलिए गलती हो रही थी। ये माइनस का 6 है तो यहाँ भी आपका माइनस का 6 होगा। इसको देख लेना तो माइनस का 30 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1/2 -8। अब देखिए क्या ये भी देखिए माइनस में है ये प्लस में है तो घटाओगे आपका प्लस का 2 आएगा। तो 1/2 यहाँ पे देखिए 8 में से आप 2 घटाओगे तो आपका आएगा माइनस का 6। 2 1 के 2 2 3 6 ये माइनस का 3 वर्ग इकाई। देखिए इसका भी आ गया। हमारा सत्यापन हो चुका है।
बस बच्चों इतना ही आपको दिखाना था। इसका भी -3 वर्ग इकाई आया है, इसका भी -3 वर्ग इकाई आया है। इसको सही कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था। देखिए यहाँ पे इतने सारे हैं ना, देख देख के लिखना पड़ता है, तो गलती हमसे हो सकती है बच्चों, लेकिन मैं उसको सुधार दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज हम बच्चों यहीं तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अब जो नेक्स्ट बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।